बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक मंदिर है। मंदिर और उसके आसपास हिंदू मान्यताओं के अनुसार चतुर्थम तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ वैष्णववाद की 108 दिव्य भूमि में से एक है। हिमालयी क्षेत्र में चरम मौसम की स्थिति के कारण मंदिर केवल 6 महीने अप्रैल के अंत से नवंबर के पहले सप्ताह तक के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी केरल, दक्षिण भारत के नंबूथिरी समुदाय से हैं। इस मुख्य पुजारी को रावल जी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा उत्तर भारत में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। आज यह मिलन स्थल गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ गंगा की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। अलकनंदा कई हिंदू मिथकों में वर्णित एक पवित्र नदी है। बद्रीनाथ उत्तराखंड भारत में एक शहर और एक नगर पालिका परिषद है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्री पहुंचने के लिए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी और जोशीमठ को पार करना पड़ता है। बद्रीनाथ में प्रसिद्ध महाविष्णु मंदिर मई के मध्य में खुलता है और नवंबर में बंद हो जाता है। मई के महीने में भी बहुत ठंड होती है। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे सकते हैं। माना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आप वसुधारा जलप्रपात तक पहुंचने के लिए एक पत्थर का पक्का रास्ता अपना सकते हैं। यात्राएं मनुष्य के पुनर्निर्माण के लिए होती हैं। शायद ही कभी कुछ यात्राएं पर्यटकों को आमंत्रित करती हैं। बद्रीनाथ एक दर्शनीय स्थल है। बद्रीनाथ में भारत के इतिहास और मिथकों के बारे में बताने के लिए कहानियां हैं। इन मिथकों का मार्ग 4 धाम यात्रा के नाम से ही निहित है। 4 धाम मंदिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, उत्तर प्रदेश में द्वारका, तमिलनाडु में रामेश्वरम और उड़ीसा में पुरी हैं। इनमें सबसे साहसिक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हिमालय से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालयन ट्रैक एक साहसिक यात्रा है जो किसी भी पर्यटक की भावनात्मक संवेदनाओं को छू जाती है। बद्रीनाथ का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। बद्रीनाथ के नाम से भगवान विष्णु का वास है। मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ खड़ी की गई मूर्ति अलकनंदा से प्राप्त हुई थी, जो इससे होकर बहती है। नंबूथिरी परिवारों के वंशज जिन्हें उन्होंने उस समय नियुक्त किया था, उन्हें अभी भी इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार है। बद्रीनाथ मंदिर हिमालय की तलहटी में स्थित है, इसलिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर मीडिया और खबरों में ड्रीम डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ की यात्रा और भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ की प्रकृति कभी भी घट सकती है। एक तरफ पहाड़ की ऊंचाई है और दूसरी तरफ गहरी खाई है, लेकिन संकरे रास्ते हैं जो बिल्कुल भी चौड़े नहीं हैं। यात्री अक्सर अपने सामने के वाहनों को नीचे कोकीन में गिरते हुए देख सकते हैं, यहाँ तक उनकी आंखों के सामने भी। लेकिन जब तुम जाओगे तो इतनी दूर चढ़ने का दुख भूल जाओगे। दिल खूबसूरत नजारों से भर जाएगा।
मानसून का मौसम संकट का समय होता है और साल दर साल भूस्खलन और बाढ़ जैसी दुर्घटनाओं, क्षति और मौतों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो हर साल बद्रीनाथ आते हैं, जो लोग मृत्यु के आने पर भी इसे पुण्य मानते हैं और जो यह मानते हैं कि प्रकृति की गोद में लेटे हुए अपने आप को खो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रियों को यहाँ केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के पहले सप्ताह तक अनुमति दी जाती है, क्योंकि बाकी मौसम में भारी बर्फबारी होती है। बद्रीनाथ मंदिर भी इन 6 महीनों के लिए ही खुलता है। ऑक्सीजन की कमी हिमालय की यात्राओं पर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। आप जितना ऊपर जाते हैं, उतनी ही कम हवा में आप सांस लेते हैं। इसलिए अगर आपके सामने वाला व्यक्ति मिनटों में मर भी जाए तो भी कारण खोजने के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं हिमालय की ट्रैकिंग के दौरान दुर्घटनाओं का कारण होती हैं। मृत्यु भी ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती है। इसलिए हिमालय में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रहने के लिए बहुत सारे विशाल स्थान, आवश्यक सुविधाओं सहित कम दिन के किराए पर कमरे उपलब्ध हैं। यात्राएं उन जगहों की होनी चाहिए जो मन को पसंद हों। चाहे आप पुरुष हो या महिला, अकेले यात्रा करने से बचना सबसे अच्छा है। खासकर बद्रीनाथ जैसी साहसिक जगह पर एक समूह के रूप में यात्रा की योजना बनाना बहुत अच्छा होगा। एहतियाती कदम उठाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। बद्रीनाथ इस जगह से जुड़े पौराणिक मंदिरों में से एक है और इससे जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। गहन ध्यान के दौरान वो कठोर मौसम से अनजान थे। चिलचिलाती धूप की तपिश से बचाने के लिए उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने बद्री के पेड़ का रूप धारण कर उनके ऊपर फैला दिया। यह देखकर भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, इसलिए इसका नाम बद्रिकाश्रम पड़ा। बद्रीनाथ में ध्यान करना चाहते हैं भगवान नारायण। एक अन्य किंवदंती कहती है कि भगवान शिव और देवी पार्वती एक बार बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। तब भगवान विष्णु एक छोटे बच्चे के वेश में आए और जोर जोर से रोते हुए उन्हें रोक दिया। देवी पार्वती ने उनसे उनके शोकाकुल व्यवहार का कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो बद्रीनाथ में ध्यान करना चाहते हैं। शिव और पार्वती ने नारायण को भेष में पाया और बद्रीनाथ को केदारनाथ के लिए छोड़ दिया। नारन और नारायणन की कहानी बद्रीनाथ धाम धर्म के 2 पुत्रों नारन और नारायणन की कहानी से जुड़ा है, जो अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और पवित्र हिमालय के बीच एक धार्मिक आधार विकसित करना चाहते थे। किंवदंतियों के अनुसार अपने आश्रम के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश के दौरान वे पंच बद्री में 4 स्थानों पर आए, अर्थात ध्यान बद्री, योग बद्री, वृद्धा बद्री और भविष्य बद्री। आखिरकार उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक जगह मिली, जिसमें 2 ठंडे और गर्म झरने थे। इस जगह को पाकर वे बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रखा, जिससे बद्रीनाथ बना।
बद्रीनाथ से होते हुए पांडव स्वर्गारोहिणी की चढ़ाई करते हैं। कहा जाता है कि पवित्र महाकाव्य महाभारत में पांडव स्वर्ग की यात्रा पर स्वर्गारोहिणी, जिसे स्वर्गारोहिणी के रूप में भी जाना जाता है, और बद्रीनाथ के उत्तर में माना शहर के माध्यम से चढ़े थे। प्राचीन शास्त्र भगवान विष्णु के इस धाम को बहुत मानते हैं और कहते हैं, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और दुनिया में कई तीर्थ केंद्र हैं, लेकिन बद्री जैसा कुछ नहीं है और कभी नहीं होगा। 3133 मीटर की ऊंचाई पर ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और अपने समृद्ध अतीत का दावा करता है। भगवान विष्णु का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माने जाने वाले बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। उन्होंने भगवान बद्री की सालिग्राम मूर्ति को अलकनंदा के पानी में डूबा हुआ पाया, जिसे उन्होंने तप कुंड के पास एक गुफा में रखा था। सोलहवीं शताब्दी में गढ़वाल राजा के लिए भगवान की एक मूर्ति स्थापित करने के लिए एक मंदिर बनाया गया था। मंदिर की वर्तमान संरचना हिमस्खलन और भूकंप के कारण हुए नुकसान के कारण कई बहाली कार्यों का परिणाम है। नर नारायणन, नारद, गणेशन, गरुड़ और कुबेर जैसे देवताओं की मूर्तियों से घिरी एक ध्यानपूर्ण काले पत्थर की मूर्ति में विष्णु की पूजा की जाती है। सर्दियों में भगवान बद्री की मूर्ति को पांडुकेश्वर, चमोली जिले में योग ध्यान बद्री में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में इस वीडियो को सभी देखें और सब्सक्राइब करें। भगवान इस वीडियो को देखने वाले सभी को आशीर्वाद दें।